अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2 दिन पहले जमशेद दश्ती के साथ और उसकी फैमिली के साथ जिस तरह का रवैया बरता गया, दिल चुरा रहा था। तो उस वक़्त मैं एक एहतजाजन जो है वीडियो रिकॉर्ड करवाऊं बतौर पाकिस्तानी, लेकिन मुझ में शायद इतनी हिम्मत और सकत मौजूद न थी उस वक़्त कि मैं फौरी तौर पर उस वाक़ये पर बात कर सकता। हालांकि मैं चाहता था कि बात करूं उस वाक़े पर, इस पर मजम्मत करूं और आए मजम्मत से आगे भी अगर कोई लफ्ज़ हो तो शायद मैं वो बयान करूं। मेरा ज़ाती तौर पर ना तो दश्ती से कोई ताल्लुक़ है, ना मैं दश्ती से कभी मिला हूं, ना मैं उसके जो सियासी आइडियाज़ हैं उससे कभी मैंने इत्तफ़ाक़ किया है और ना उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूं। लेकिन जिस तरह का रवैया और जिस तरह का सितम ज़रीफ़ी ढाई गई उसके ख़ानदान पर और जिस तरह की उसकी वीडियोज़ आई और उसका जो बयान आया, उससे काफ़ी दिल जो है वो रंजीदा हुआ। और रंजीदा इस वजह से भी हुआ कि उसकी चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया, उसकी चार दीवारी को फलांगा गया और उसके बकौल जमशेद दश्ती के कुछ खुफिया एजेंसी के एहलकार और कुछ सीटीडी के एहलकार उनके घर में घुसे, तोड़ फोड़ की और हिरासा किया और हिरासमेंट में उनकी वाइफ और उनका जो छोटा बच्चा है और उसकी वालदा है और बाकी जो घर में मौजूद लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। और उस तरह की बाद में एक वीडियो भी एक सर्कुलेट कर रही है जिसमें वो तोड़ फोड़ दिखाई गई है और ये तमाम तर मामलात मैं बतौर पाकिस्तानी समझता हूँ कि हमारे इख्तलाफात रहे हैं मौजूद हैं और आइंदा वक्त में भी ये रहेंगे। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमें किसी से इत्तेफाक हो सकता है, किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं या हमारे जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए जो लोग हैं उनको, कि हम किसी अपने मुखालिफ की या जो हमारे आइडियाज़ से इत्तफाक नहीं करता हम उसके घर में घुस जाएं, उसकी ख़वातीन को हिरास करें, उसके बच्चों को हिरास करें, उसकी माँओं बहनों को उठा लें और उसको जो है गुमशुदा कर दें और बाद में जो है हमें उनको बोलने का हक भी ना हो। अगर वो बोले तो बाद में उसको उठाया भी जाए और जलील रुसवा किया जाए। मेरे ख्याल में ये हमारी ना तो कभी तारीख रही है और ना ही इस तारीख में हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तारीख और ये तमाम तर वाक़यात जो हैं आज के इस डिजिटल दौर में तमाम चीज़ें हमारी रिकॉर्ड होती जा रही हैं और तमाम चीज़ें जो हैं हमारी महफूज हैं, जो हमारी नस्लों तक ये मुंतकिल होंगी। ये वो चीज़ नहीं है कि एक पेपर का टुकड़ा है आज हमारे पास मौजूद है तो कल को ये हम फाड़ कर दूसरी जगह फेंक देंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये दुनिया जो है वो 21वीं सदी की दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ सोशल मीडिया का दौर है, ये बेलगाम घोड़ा है। इसकी कम्युनिकेशन जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो माइक्रो सेकंड से भी कम होकर चली गई है और इसकी खबर इस तरह सर्कुलेट करती है कि विद इन माइक्रो सेकंड्स जो है वो पूरी दुनिया में आग की तरह ये खबर फैल जाती है। तो इस तरह के अमल करने से हमारी अपनी पसपाई, हमारी अपनी जो कमज़ोरी है वो ज़ाहिर होती है। अगर जमशेद दश्ती इख्तलाफ है उसका सियासी तौर पर और अपने मुखालफिन से उसका इख्तलाफ है तो इससे मुल्क को और मुल्क की रियासती इदारों को कौन सा नुकसान ऐसा पहुँचता है। अगर जमशेद दश्ती वाकई में ठीक कह रहा है उसके लिए काबिल इज़्ज़त होनी चाहिए। वो साबिक मेंबर कौमी असम्बली है, एक दफ़ा नहीं मेरे ख्याल में 2-3 दफ़ा कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। सियासत में उनका किरदार है और लोकल लेवल पर भी वो अच्छी सियासत करते हैं। हमें इख्तलाफ और इत्तफाक होना चाहिए और ये अच्छी बात होती है। जमहूरियत में ये हुस्न होता है जमहूरियत का कि हमें हर चीज़ों से इत्तफाक नहीं होता और तमाम चीज़ों से हमें इख्तलाफ भी नहीं होता। कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं भी लगती हैं, लेकिन इस तरह के जो मामलात हैं, जो चार दीवारी का तकद्दुस है, बतौर पाकिस्तानी और बतौर इंसान हमें बहुत शर्म आती है और शर्म महसूस होती है और शर्म आनी ही चाहिए अगर इस तरह के वाक़यात हों। शायद मज़म्मत जो है वो एक छोटा लफ्ज़ है, इससे आगे अगर कोई एक लफ्ज़ होता मज़म्मत से आगे
तो मैं वो जमशेद दस्ती की इस हालत को देखकर शायद वो भी मैं करने को तैयार होता। लेकिन बहरहाल हमें पाकिस्तान में रहना है, हमारे आबा व अजदाद की कब्र इधर ही है, हमारा अपना मुल्क है, हमने मिलकर इसको ठीक करना है। सियासी स्टेबिलिटी और सियासी इंस्टेबिलिटी ये एक सिस्टम का हिस्सा होती है। अगर इस वक्त जो है वो सियासी इंस्टेबिलिटी का शिकार है पाकिस्तान, तो होपफुली आने वाले वक्त में स्टेबिलिटी भी हो जाएगी और ये तमाम तर मामला। लेकिन इस अमल में जो एक सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ पैदा हो रही है वो नफ़रत का एलिमेंट है। और हमारे पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है, हम पहले भी एक पोलराइज सोसाइटी है और अब की बार जितनी पोलराइजेशन बढ़ी है, हमारी अपनी ज़ाती उसमें कोताहियाँ हैं, हमारी ज़ाती गलतियाँ हैं और ज़ाती जो है हमारी अनाप परस्ती का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि नफ़रत को ख़त्म होना चाहिए, नफ़रत को परवान नहीं चढ़ना चाहिए। जिस तरह की नफ़रत आज के नौजवान नस्ल में मौजूद है और जो पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी में, हमारी कौम में मौजूद है, तो हम तो सियासी इख्तलाफात इस तरह से हम बढ़ गए हैं कि हम किससे बात करना भी पसंद नहीं करते, हम किससे उठना बैठना तक जो है वो पसंद नहीं करते। अपने जो अपोनेंट है, अपना जो मुखालिफ है, हरीफ है, उसकी शक्ल देखने को भी तैयार हम नहीं है। ये लेवल है हमारा बर्दाश्त का। हालांकि सियासी एफिलिएशन हर किसी की अपनी अपनी हो सकती है, सियासी राय अपनी हो सकती है, सियासी पसंद या नापसंद भी अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन हमें उस हद तक इस चीज़ को ना के लेकर जाना चाहिए जिससे हमारी नफ़रत का जो है आलम ये हो जाए। और बदकिस्मती से किसी हद तक हो भी चुका है लेवल के हम शायद उससे कभी वापस आ चुके। हम किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं है, हम किसी की बात जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो हमें सब्र का और इत्मीनान का जो है वो इजहार करना चाहिए। और मैं अगेन जो है वो रियासती इदारों से और पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए मुक़्तदर हलकों से और मुक़्तदर जो हमारे रहनुमा हैं उनसे और सियासी जो लीडरान हैं उनसे भी मैं दस्तबस्ता ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह के मामलात ना क्रिएट किए जाए। ये नफ़रत का एलिमेंट है, ये जमशेद दस्ती नहीं है। जमशेद दस्ती के इस अमल से जो है उनके ख़िलाफ़ जो किया गया है, इससे बहुत सारी हमदर्दियाँ जो है वो जमशेद दस्ती की तरफ बढ़ी हैं और आपके ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत का एलिमेंट पहले से ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है। हम सबको चाहिए कि हम हारमोनी की तरफ जाएं, हम अपनी सोसाइटी की बेहतरी की तरफ जाएं, हम अपनी एक मुत्तहद कौम होने की तरफ जाएं। जो जिस तरह से हम डिवाइड हो चुके हैं सियासी तौर पर, इख्तलाफ हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस इख्तलाफ को हम इतना स्प्रेड हो गए, वाइड हो चुके हैं, तो उसको शायद हमें ख़त्म करने की जो है वो ज़रूरत है और ये यकीनन हमें ख़त्म भी करना चाहिए। आखिर में मैं फिर से जमशेद दस्ती साहब और जमशेद दस्ती साहब की फैमिली से जो है बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक इंसान जो है वो इस अमल पर शर्मिंदा भी हूँ और इदारों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात, इस तरह के हालात ना पैदा किए जाए, किसी की चार दीवारी, किसी की फैमिली का तकद्दुस को पामाल ना किया जाए। और फैमिलियाँ सब की साझी होती हैं, माएँ बहनें सब की साझी होती हैं, ये शीशे के घर सब की है और हमाम में तमाम नंगे होते हैं। जमशेद दस्ती नहीं है, आज जमशेद दस्ती के घर की चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया है। कल को कोई और जमशेद दस्ती ऐसा होगा, कल को कोई और जमशेद दस्ती की माँ जैसी माँ होगी जिसके सर से दुपट्टा जो है वो खींचा जाएगा और जैसा जमशेद दस्ती होगा जिसको गिरबान से पकड़कर घसीट कर और रोंदा जाएगा। तो हमें आज ही सोचना है, कल के बारे में हमें आज सोचना है। कल का जो सलूशन प्रॉब्लम है उसका सलूशन भी आज ही हमने ढूंढना है। ये आपकी हमारी, हम जितने भी मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उसको भी पॉजिटिव तौर पर रहना चाहिए, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी चाहिए और हमें सब मिलकर
अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी कौम की बेहतरी के लिए, अपने वतन अजीज़ की बेहतरी के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। हम सब जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी सब की जो हैं कब्रें, हमारे आबा व अजदाद की कब्रें, हमारे बड़ों की और हमारे अपनी हमारी आने वाली नस्लों की, हमारा यही मस्कन है, हमारा यही आराम गाह है। हमें अल्लाह पाक की तरफ से एक मिली हुई वतन अजीज़ की सूरत में एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसको आपने, हमने, हम सब ने मिलकर संभालना है। अगर ये कहीं किसी में कमियां कोताहियां भी हैं तो उसको भी हम सब ने ठीक करना है। ये हमारी अपनी जो है मजमूई तौर पर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक अच्छाई की तरफ जाएं और इसको अच्छे नज़रिए की तरफ लेकर जाएं। आपका और हमारा मुश्तरका मकसद ये है कि हम अपने वतन अजीज़ की हिफाजत कर सकें, और वतन अजीज़ के लिए अगर कुछ हम अच्छा करना चाहते हैं तो उसको करने दिया जाए। और हम सब ने कोशिश करनी है कि हम अपने वतन अजीज़ से अच्छे की उम्मीद रखें और वतन अजीज़ की खातिर जो है हम यूनाइट हो जाए। हमारे इख्तलाफात सियासी बिल्कुल अपनी जगह पर होंगे और रहेंगे भी, लेकिन इन इख्तलाफात को इस लेवल पर ना लेकर जाए जो हमारी ज़ाती अना और ज़ाती दुश्मनी में जो है वो